नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिला स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, कलाकारों ने बटोरी तालियां। अगस्त से बड़ी लाइन पर रेल के संचालन पर संशय, डीआरएम के दौरे के बाद भी असमंजस। विकास कार्य थमने पर भड़का नागरिकों का गुस्सा, नगर परिषद के खिलाफ किया हंगामा। अमरपुरा खेड़ी में सीएफएल का वितरण, बिजली बचाने का दिया संदेश। और समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ का जिला स्थापना दिवस हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। इसमें बाल कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। हंसवाहिनी संगीत कला मंदिर, गुरु हरिकृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल व एनपीएस के बच्चों ने खूबसूरत प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। दर्शकों ने हर एक प्रस्तुति पर खूब तालियां बजाई। एडीएम बीएल मेहड़ा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। एडीईओ मोहनलाल स्वामी, प्रधानाचार्य बलविंदर सिंह आदि मौजूद थे। बाल साहित्यकार दीनदयाल शर्मा ने काव्य पाठ से दर्शकों को गुदगुदाया। श्रीगंगानगर रेलवे बड़ी लाइन पर रेलवे के संचालन को लेकर पसोपेश की स्थिति में है। डीआरएम मंजू गुप्ता का हनुमानगढ़ दौरा भी कोई सार्थक संदेश देने में कामयाब नहीं रहा। इससे असमंजस की स्थिति है। लंबे समय से एक ही बात चल रही है कि सीआरएस हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर रेलवे लाइन का निरीक्षण कर इस लाइन पर रेल चलाने की अनुमति देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। आलम यह है कि रेलवे ने अब तक सीआरएस के दौरे को लेकर औपचारिक निमंत्रण तक नहीं दिया है। बीकानेर मंडल की डीआरएम मंजू गुप्ता का कहना है कि अभी तक लाइन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए सीआरएस के दौरे को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं बनाया गया है। जब तक लेवल क्रॉसिंग पूरी तरह से बंद नहीं होते और काम कंप्लीट नहीं होता, रेलवे लाइन पर ट्रेन चलाना संभव नहीं है। रेलवे सूत्रों का कहना है कि निर्माण विभाग ने 10 दिन का और टाइम मांगा है। उनका कहना है कि इस दौरान निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। डीआरएम ने कहा कि देरी ठीक है, लेकिन जल्दबाजी नहीं। डीआरएम मंजू गुप्ता ने माना कि अगर सुरक्षा के लिहाज से कोई चूक रह गई और सीआरएस ने मार्क लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए प्रारंभिक तौर पर काम को पूरी तरह कंप्लीट करने के बाद ही सीआरएस के दौरे का प्रस्ताव बनाया जाएगा, ताकि समय के हिसाब से सब कुछ ओके हो जाए। हालांकि बात में मंजू गुप्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्ताव तैयार करना मंडल स्तर का काम नहीं, बल्कि यह उच्च स्तर का निर्णय है। आपको याद होगा कि रेलवे ने 13 अप्रैल तक बड़ी लाइन पर रेल दौड़ाने का दावा किया था। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं।
तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच एलईडी, एलसीडी टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी, एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो एसी, एलसीडियाँ और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। नगर परिषद पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए वार्ड नंबर 32 के नागरिकों ने जबरदस्त हंगामा किया। नाराज नागरिकों ने कहा कि 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो वे नगर परिषद के सामने धरना देने के लिए मजबूर होंगे। हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र के वार्ड नंबर 32 के नागरिक नगर परिषद की कार्यप्रणाली से बेहद खफा हैं। उनका कहना है कि नगर परिषद के अधिकारी सिवाय भाषणबाजी के कुछ नहीं करते, सिर्फ हवाई बातें करना उनकी फितरत है। यही वजह है कि कहने के बावजूद वे विकास कार्यों को लेकर गंभीर नहीं हैं। नागरिकों ने आज वार्ड में हंगामा किया और नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नागरिकों ने कहा कि 3 साल पहले जब सीवरेज निर्माण कार्य शुरू हुआ तो आज तक कारपेट सड़क का काम पूरा नहीं हो सका। पार्क के मेन गेट के सामने पाइप के लीकेज है। इस संबंध में पीएचईडी को कई बार कहा गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा नागरिकों में नगर परिषद के खिलाफ काफी गुस्सा है। वार्ड पार्षद नगर परिषद वार्ड पार्षद वार्ड पार्षद
नगर परिषद 4 सालों से इधर सीवरेज पाइपलाइन पड़ा है, अभी तक कोई सड़कें नहीं बनी है, टूटी फूटी सारी पड़ी हैं, कोई आके सुनवाई नहीं कर रहा। वार्ड मेंबर को हमने बोला है कितनी बार, वो कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी जी। घूमने के लिए बाहर निकलते हैं तो बच्चे गिरते हैं, बुजुर्ग लोग गिर जाते हैं, हड्डी टूट गई किसी की। इधर इतने पशु हैं कि बहुत ही बुरा हाल है, चलना नहीं जा रहा इसलिए। और पार्क की कोई व्यवस्था नहीं है, पार्क में घूमने जाए तो कहाँ जाएं? पंप खराब है और हमारा पंप बनना चाहिए और कोई सुविधा नहीं है, ना नाली निकालने वाले आते हैं, ना सड़क झाड़ू निकालने वाले आते हैं, सारी इसमें कमी है इस मोहल्ले में। ये पार्क भी है बिल्कुल टूटा फूटा पड़ा, ना उसमें पानी है, ना बच्चे खेल सकते हैं। इतनी गर्मी में इतना बुरा हाल होता है कि गर्मी में बूढ़े बुजुर्ग बेचारों का मन करता है पार्क में जाने को, कहाँ जाए वे। तो इतने साल हो गए हैं, इस गली का बहुत बुरा हाल है, कृपया करके गली को सुधारा जाए। साल पहले यहाँ पे सीवरेज खुदाई का काम हुआ था तो वो आज तक वैसे पड़ा है। हम नगर परिषद के चक्कर काट चुके, वार्ड मेंबर के चक्कर काट चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, उल्टा काम होता हुआ रोका जा रहा है। अब उसके बाद ये पार्क का पंप जो 2 साल से खराब हुआ पड़ा है, उसके हमने नगर परिषद में एप्लीकेशन लगा रखी है। AN साहब को कह दिया, कमिश्नर साहब को कह दिया, आज करेंगे, कल करवाते हैं, परसों करवाते हैं, लेकिन बस सिर्फ गोली पे गोली दी जा रही है, कोई काम नहीं हो रहा। नाली है तो नाली है तो 2 महीने हो गए कम से कम नाली निकले को, कचरा नहीं उठ रहा, वैसे कचरा पड़ा है। कचरा उनको जो जमादार है यहाँ के इंचार्ज, उसको फ़ोन करते हैं, कहते हैं आज हम जरूर भेज देंगे ट्राली वाले को, लेकिन आज उनका कब आएगा ये पता नहीं अपने को। आप लोगों की प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है? नहीं, सुनवाई नहीं कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग क्या करोगे आगे कदम क्या? तो हम यही है, अब इस हफ्ते का हम टाइम देते हैं उनको, कल जाएंगे सोमवार को वहाँ पे 7 दिन का टाइम देंगे उनको। अगले सोमवार तक हमारी सड़क नहीं बनी और ये यहाँ पे सुधार नहीं हुआ तो हम वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में बिजली बचाने का नारा दिया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में CFL वितरित किए जा रहे हैं। गांव अमरपुरा थेड़ी में भी आज CFL का वितरण किया गया। सुबह से ही ग्रामीणों का आना शुरू हो गया था अमरपुरा थेड़ी के पंचायत घर में। निर्धारित समय पर बिजली महकमे के अधिकारी भी पहुंच गए। आखिर CFL का वितरण जो होना था और वह वक्त भी आ गया जब CFL का डिब्बा ग्रामीणों के हाथ में था। खुशी से वे फूले नहीं समा रहे थे। सरपंच अशोक जोइया ने ग्रामीणों को CFL का डिब्बा सौंपा तो हर कोई मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने से नहीं आगा रहा था। ये राजस्थान सरकार द्वारा बिजली बचत योजना के तहत यहाँ पर अमरपुरा थेड़ी में CFL का वितरण किया जा रहा है और यहाँ पे जितने भी ग्रामीण उपभोक्ता हैं सबको ये दिया जाएगा। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। अच्छा कहना हनुमानगढ़ के लोगों की आदत रही है। जब बात SP कुंवर राष्ट्रदीप की हो तो कोई इससे इनकार क्यों भी करे। जी हां, खासकर शहर की बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था को लेकर SP कुंवर राष्ट्रदीप के प्रयासों की और प्रशंसा की जा रही है। बुलंद इरादे और सच्ची लगन के साथ जब कोई काम शुरू किया जाए तो सफलता मिलना तय है। जब SP कुंवर राष्ट्रदीप ने कार्यभार ग्रहण किया और मार्केट का दौरा किया तो उनके सामने बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था की समस्या थी। SP ने खुद बाइक से मार्केट की गलियों को नापा, देखा और फिर बनाई रणनीति। उसके बाद शुरू हुई रणनीति को अमले जामा पहनाने की कसरत। पहले तो लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब SP कुंवर राष्ट्रदीप ने शहर के मौजूद लोगों को अपने कार्यालय में बुलाकर यातायात व्यवस्था को लेकर राय जानी और फिर उसी के मुताबिक काम करने का संकल्प दोहराया तो सबकी समझ में यह बात आ चुकी थी कि नई उम्र के नए अफसर शहर को सुधारने के लिए मजबूत इरादा रखते हैं। लिहाजा लोगों ने भी सहयोगी रुख अपनाने के संकेत दिए। हनुमानगढ़ टाउन में यातायात व्यवस्था सबसे अधिक लड़खड़ा रही थी, इसलिए SP ने सबसे पहले टाउन क्षेत्र को मॉडल के रूप में चुना।
उन्होंने यातायात थाना प्रभारी इंद्रचंद मीणा से फीडबैक लेकर कारगर कदम उठाने के लिए कहा। आखिर में कार्रवाई शुरू हो गई। यातायात थाना प्रभारी इंद्रचंद मीणा बताते हैं कि पहले स्थिति खराब थी, लोगों को आवागमन में परेशानी होती थी, टाउन में कब्जे ज्यादा थे। हनुमानगढ़ को जिला बने हुए आज 19 साल हो गए हैं। तो क्या है कि पहले कुछ ट्रैफिक बहुत कम था, लोगों का आवागमन आसानी से हो जाता था, लेकिन अब कुछ सालों से इतना ट्रैफिक बढ़ गया है। और हनुमानगढ़ टाउन के अंदर क्या कुछ अवैध कब्जे भी हैं। इस वजह से रोज़ ही ये समस्या रहती थी कि भी फलां जगह जाकिर हुसैन पार्क पे जाम लग गया, कभी सवाद चौक पे जाम लग गया, कभी पंचायत समिति, कभी लालाजी चौक पे जाम लग गया। ऐसी हमारे पास बार बार शिकायत आती थी और श्रीमान एसपी साहब को भी शिकायतें आ रही थी। यातायात पुलिस थाना इंचार्ज इंद्रचंद मीणा के मुताबिक ट्रैफिक की सबसे अधिक बदहाली टाउन में थी। वहां पर वन वे लागू करने का निर्णय किया गया। इससे कुछ राहत भी मिली। टैक्सी चालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि प्रतिबंधित रूट पर न जाएं। और इस संबंध में कार्रवाई हम प्रभावी कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो प्रयास विफल हो रहे थे। श्रीमान कलेक्टर साहब के प्रयासों से और एसपी साहब के प्रयासों से ये हमने अभी कुछ दिनों से श्रीमान कलेक्टर साहब ने और एसपी साहब ने वन वे का आदेश पारित किया था और वन वे हमने शुरू किया था। उसके बाद में वन वे अभी काफ़ी सक्सेसफुल है। लोगों को ऐसे महसूस हो रहा है कि भी कुछ राहत हमें मिली है, आवागमन बाधित नहीं हो रहा है, टेलीफोन भी आने कम हो गए बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उन्होंने परिवार भी पेश किया है कि इस तरह से हमें दिक्कतें हैं कि हमारा व्यापार, तो उनको समझाइश की कि आप इस तरह से कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें। ट्रैक्टर वगैरह उनको अलाउ अभी नहीं करेंगे बिल्कुल ही, क्योंकि ट्रैक्टर ही मेन समस्या का जो व्यवधान पैदा करते हैं ना, रास्ता अवरुद्ध करते ट्रैक्टर ही करते हैं। तो क्या कि एरिया काफ़ी कम होने के कारण से आमने सामने आने पर वो व्यवधान पैदा होता है, इसलिए वन वे किया था। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने व्यवस्था में सुधार को लेकर जिला कलेक्टर पीसी किशन से चर्चा की। फिर दोनों ने साथ मार्केट का दौरा किया। स्थिति को खुद देखने के बाद उन्होंने नगर परिषद से 7.5 लाख रुपए का बजट पारित करवाया, ताकि नो पार्किंग जोन, गुमटियों और लाइनिंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। और अभी आगे श्रीमान साहब कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से चल रहा है कि भी के यातायात व्यवस्था के लिए 7.5 लाख का नगर परिषद ने बजट पास किया है, जिसके अंदर नो पार्किंग और गुमटियाँ और गति सीमा और रिकवरी वाहन, ये सारी व्यवस्था 15 अगस्त से पहले कलेक्टर साहब करने के निर्देश हो रहे हैं। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि 15 अगस्त से पहले सारी व्यवस्था हो जानी चाहिए। तो अभी जो चल रहा है कि हम समझाइश कर रहे हैं और जो ज़्यादा उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। यातायात पुलिस अब शीघ्र ही क्रेन की व्यवस्था करेगी। लाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वाहन को क्रेन के माध्यम से लेकर उठा लिया जाएगा। अब निकट भविष्य में क्रेन की व्यवस्था जल्द हो जाएगी। जो भी लाइनिंग लग जाएगी, अभी 15 दिन 20 दिन के अंदर लाइनिंग लग जाएगी। लाइनें लगने के बाद में अगर जो भी पार्किंग की व्यवस्था जो हमने रंगमंच में और आबकारी विभाग में और रामदेव मेडिकल स्टोर के पास में जो की है, इसके अलावा कहीं भी लाइनिंग से बाहर रोड पे अगर मिलेगी तो हम क्रेन से उसको रिकवर करेंगे और उसका अलग से जुर्माना वसूल करेंगे। दूसरी तरफ शहर के लोग काफी उत्साहित हैं। पुलिस के प्रयासों से प्रफुल्लित लोगों ने कहा कि एसपी कुंवर राष्ट्रदीप के आने से व्यवस्था सुधर गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे अफसरों की ही जरूरत है। एसपी साहब आए हैं, उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर दी है। नहीं तो इतनी प्रॉब्लम थी यहाँ पे कि कोई गाड़ी लगा देता था, दुकानदारों को परेशानी थी। सबसे अच्छा प्रयास जो अब आए हैं, फर्स्ट बार हुआ है इस शहर में, जो इन्होंने व्यवस्था की है वो सबसे बेस्ट है। सभी व्यापारी भाई की तरफ से मैं उनको बधाई देता हूँ। जैसे कि मैं दुकान संभाल रहा हूँ मेरी यहाँ पे मार्केट के अंदर, तो पहले क्या यातायात की व्यवस्था बहुत बेकार थी। कई दुकानें के अंदर जैसे मार्केट में कई लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते थे, जिसकी वजह से ग्राहक अंदर नहीं आ पाता था। तो आजकल एसपी साहब की वजह से पहले तो रोड साफ़ नहीं रहती थी, अब तो उन्होंने रोड साफ़ करवा दी है कि कई गाड़ियों को जैसे अंदर अलाउ कम कर रखा है, तो कई गाड़ियाँ मार्केट में नहीं आ पा रही है। तो इसकी वजह से काम भी थोड़ा मार्केट में डाउन आ रहा है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि एक तो मेन रोड साफ़ रहती है, जिसमें यातायात की एक्स्ट्रा वगैरह तो चार्ज कम होना पड़ता है, जिसके वजह एक्सीडेंट कम होते हैं।
और जैसे कि दूसरी तरफ है कि कई लोग जैसे मार्केट में आ रहे हैं तो उसकी वजह से साधन नहीं आने की वजह से ग्राहक भी कम आ रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था जो चल रही है वो बहुत बढ़िया चल रही है। पहले बड़े बड़े व्हीकल आते थे, साइड दुकानों के आगे खड़े हो जाते थे, यहाँ दिक्कत होती थी, ट्रैफिक जाम होता था, लाइनें लग जाती थी। ये व्यवस्था बहुत बढ़िया हो रही है, बड़े बड़े व्हीकल नहीं आ रहे, एकदम बढ़िया लग रहा है। और अब भी तो कुछ थोड़े बहुत अभी बंद नहीं हुए पूरी तरह से, मतलब अभी कुछ आ रहे हैं। हाँ, पिछले 5-6 दिनों से ट्रैफिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार है और बड़े व्हीकल अब शहर में नहीं आ रहे हैं, सिर्फ छोटे व्हीकल ही आते हैं। मतलब हर तरफ एक तरफा रास्ता करने से ट्रैफिक व्यवस्था में बहुत सुधार देखने को मिल रहा है पिछले 5-6 दिनों से। और कुछ इसमें आम जनता को और सहयोग करना चाहिए। जो लोग इनसे मतलब विवाद करते हैं कि जी हमारे को कार लेके ही जानी है बाज़ार में, ऐसा न करके अपने को मतलब सहयोग करना चाहिए प्रशासन का। चौक में पहले ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ख़राब थी, अब क्या है साधन आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। पहले एकदम कोई व्हीकल वगैरह आते ही एकदम आगे पीछे जाम लग जाता था, अब ऐसी कोई व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चल रही है और आने जाने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।